गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम जैशिका एंड आज की वीडियो का टॉपिक है आप अपनी स्किन का ध्यान घर पे कैसे रख सकते हो विदाउट यूजिंग एनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। बेसिकली ग्लोइंग स्किन और एक हेल्दी स्किन, आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बेसिक फेस वॉश से लेकर घर में किचन में रखी चीज़ें, और उससे आप अपनी एक हेल्दी स्किन अचीव कर सकते हो। यू डोंट नीड टू बाय एनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स और anything which is viral on the internet. So without wasting any time, let's get into this video. So जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ अपने मेकअप को क्लीन करने के लिए, विच इज़ अ जेंटल माइसलर वाटर। आप कोई भी माइसलर वाटर यूज़ कर लो, गार्नियर का आता है, दैट इज़ ऑल्सो नाइस। मैं यूज़ करती हूँ बायोडर्मा का, ये मेरे पास पहले से है, मैंने ख़रीदा नहीं है नया वीडियो के लिए, तो ये पहले से है। और एक इससे पहले भी एक ऑलमोस्ट एम्प्टीड बॉटल है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए, या फिर मैं अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। वैसे मुझे पता है कि इंटरनेट पे बहुत लोग बोलते हैं कि दैट ऑयल से आपको मेकअप रिमूव नहीं करना चाहिए, बट आई फील कि मुझे बहुत सूट करता है। मुझे ऑयलिंग करते हुए मेरा मेकअप मेल्ट करना और चीज़ों को रिमूव करना बहुत पसंद है। सो अगर मैंने मेकअप कर रखा है तो मैं यूज़ करूँगी एक माइसलर वाटर। राइट नाउ मैंने कोई भी मेकअप यूज़ नहीं कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट स्टेप इन करूँगी अपने क्लेंजर की तरफ। ठीक है, आप कोई भी जेंटल क्लेंजर यूज़ कर सकते हो, मैं जो यूज़ करती हूँ मैं वो आपको बता देती हूँ। सो मैं ये बायोडर्मा का पिगमेंट बायो फोमिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। वैसे दोनों प्रोडक्ट बायोडर्मा से है तो आपको लगेगा कि ये प्रमोशन है, बट नो, इट इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। कोई पैसे नहीं मिले हैं गाइस। सो मेरी रिकमेंडेशन से मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, और मैं इसको सिर्फ अपने फेस पे यूज़ नहीं करती हूँ, मैं अपने बॉडी पे भी ना, बेसिकली मुझे बम्प्स आते हैं इधर हैंड पे, वाइट हेड्स काइंड ऑफ, तो ये प्रोडक्ट वो भी रिमूव करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो मैं इसको आई थिंक ट्वाइस और थ्राइस अ वीक यूज करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और अदरवाइज मैं एक फेस वॉश यूज़ करती हूँ। राइट नाउ मैं अभी कोई फेस वॉश यूज़ नहीं कर रही हूँ, एंड इसमें इस प्रोडक्ट में थोड़े बीड्स भी है जो कि बहुत ही जेंटली आपके स्किन को एक्सफोलिएट भी करते हैं। तो ये 2-in-1 प्रोडक्ट है, आपको कोई भी फिर स्क्रब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो दिस इज़ एक्सपेंसिव, बट इसके अलावा जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ अपने फेस को एक्सफोलिएट करने के लिए, विच इज़ राइस फ्लावर, चावल का आटा। यू हर्ड मी राइट, चावल का आटा। उसमें थोड़ा सा मैं मिल्क और थोड़ा हनी ऐड करके, यू जस्ट नीड टू रब एंड वॉश। सो राइट नाउ आई एम गोना यूज दिस, क्योंकि वीडियो पे थोड़ा सा मेसी हो जाता है, तो आई प्रेफर दिस राइट नाउ। ठीक है, तो जस्ट नीड बहुत ही थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके यू नीड टू डू दिस। एंड यस, मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करती हूँ। सो ये एक जेंटल एक्सफोलिएटर है, ये मैंने मिनीसो से परचेज किया था और मुझे 150 का 2 मिला था, और ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट बोल लो, सिर्फ 150 रुपये इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं, बट स्टिल दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट फॉर मी, बिकॉज ये आई थिंक मैं 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, और आप इसको अच्छे से यूज़ करके फिर इसको क्लीन करके रख सकते हो, और ये बहुत लंबा चलता है। और इससे बेसिकली आप थोड़ा सा पानी लेकर, मैं इसको जेंटली अपने फेस को क्लीन करूँगी। जेनेटिकली बोल लो या फिर जैसे भी, आई एम ब्लेस्ड विद अ गुड स्किन, तो आई फील दैट ये बहुत ही अच्छा मेरे लिए तो वर्क करता है। मैंने जो दूसरा वाला इसके साथ आया था वो अपनी मम्मा को दे रखा है, दैट मम्मा और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो यूज़ करती है, एंड आई एम डन। मैं फेस वॉश करके जल्दी से आती हूँ। हाँ जी गाइज, तो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है जस्ट विद द टैप वाटर, एंड द सेकेंड स्टेप जो मैं फॉलो करती हूँ, विच इज़ अ फेस मास्क। आप शीट मास्क यूज़ कर सकते हो, आपके पास है तो आप पील ऑफ मास्क यूज़ कर सकते हो, आप बेसन, दही और हल्दी यूज़ कर सकते हो, और आपके पास जो भी मास्क है, जो भी फेस मास्क अवेलेबल हो, वेदर इट इज़ फ्रॉम हिमालय से लेकर जो भी हाईएस्ट ब्रांड आती है, स्मैश बॉक्स से अगर आती है, या फिर जो भी हाईएस्ट ब्रांड से आती है, तो आप जाकर उनसे परचेज करके आपके बजट में जो है आप वो यूज़ करो। मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वो दिखाती हूँ। अवेलेबल है, ये मुझे PR में आया था किसी इंस्टाग्राम स्टोर से, इट इज़ पिंक रूट।
ठीक है, ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है मेरे लिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो पीआर में अगर कोई प्रोडक्ट आया है और वो बहुत अच्छा है तो उसको वेस्ट करके आई डोंट थिंक कि कोई फ़ायदा है। मैंने इतना ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। इट इज़ वाइट इन कलर तो शायद थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो, बट मैंने इसे यहाँ तक फिनिश कर दिया है। भी बोलोगे कि वापस ये वाला प्रोडक्ट लेके आ गई, बट इसके बैक से आप फेस मास्क अप्लाई कर सकते हो और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई करूँगी अपने फेस पे लाइक दिस। यू नो व्हाट, मैं ना दिल्ली शिफ्ट हुई थी आज से 6 साल पहले, और जब मैं 6 साल पहले आई थी तो मैंने सोचा था कि मैं BJMC करूँगी और फिर मैं टीवी पे दिखूँगी और बहुत मज़े आएंगे लाइफ में। बट ये सब एक स्कैम है दोस्तों। आज के डेट पे तो मुझे ऐसा लग रहा है डिग्री ही एक स्कैम है। अगर आप IIT और IITian नहीं हो तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी अपने स्कूल में, तो ऑल्दो मैं ना बहुत अच्छा स्कोर करने में केपेबल नहीं थी, मुझे पढ़ाई करने में एक्चुअली मज़ा भी नहीं आता था। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो BGMC करेंगे, दैट इट इज़ माई थिंग। मैं ना मुझे कैमरे पे बात करना बहुत पसंद है। मैं यूजुअली पोस्ट नहीं करती थी, मुझे थोड़ा फियर ऑफ ना पोस्टिंग भी है कि दैट मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, अच्छी लाइट नहीं है, चीज़ें नहीं है। और अगर मैं आज कहीं से शुरुआत करूँगी तभी तो मैं कल RGB की लाइट्स, नाइजर की माइक और DSLR ऐसी चीज़ों पे शूट कर पाऊँगी, राइट? तो यहाँ से शुरू करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। बहुत साल मैंने वेट किया है कि मैं कंटेंट शूट करूँगी। इवन मैं शूट करती भी हूँ और 1-2 वीक में मुझे ऐसा लगता है व्यूज़ नहीं आ रहे तो मैं डन हो जाती हूँ, बट इट इज़ नॉट द राइट थिंग। आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो यस, बैक टू द स्टोरी। तो मैंने सोचा कि मैं BGMC करूँगी। फिर मैंने ना IPU के कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया, बट द प्लेसमेंट टीम वॉज हॉरेबल। कोई प्लेसमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट लकीली आई गॉट टू वर्क। एक ना टीचर थे हमारे कॉलेज के, उन्होंने मुझे रिकमेंड कर दिया एक YouTube चैनल के साथ। तो उनको रिकमेंड करने के बाद तो दे हैव कॉल्ड मी, तो फिर मैं उनके साथ काम करने लग गई। डिजिटल कलाकार फेसबुक पे बहुत ही वायरल है, दे हैव 10 मिलियन फॉलोअर्स, एंड तभी जब मैंने ज्वाइन किया था तो दे हैव आई थिंक 1.5 और 2 मिलियन फॉलोअर्स, और तभी मैंने ज्वाइन किया था। और मैंने बहुत इनिशियली फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबको ग्रो करते देखा है, बट मैं खुद के पेज के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। सो BGMC से तो कुछ नहीं हुआ, बट आई थिंक कि इससे कुछ ज़रूर हो जाएगा। अब मैं मिलती हूँ 15 मिनट्स के बाद जब ये फुल्ली ड्राई हो जाएगा। सो मैं रिमूव कर रही हूँ अपना फेस मास्क और मैं आपसे इसको प्रॉपर रिमूव करके फिर मिलती हूँ। सो अभी हम कंसिस्टेंसी की काफ़ी बातें कर रहे थे और ये वीडियो शायद कंप्लीट नहीं हो पाती क्योंकि मुझे कॉल आ गई थी और उस कॉल में मुझे 2.5 आवर्स लग गए। फिर मैंने सोचा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कंसिस्टेंसी की बात कर रही हूँ और मैं ये वीडियो कंप्लीट नहीं करती हूँ, तो दैट्स अनफेयर। तो आई एम बैक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने फेस से फेस मास्क रिमूव किया और जो नेक्स्ट मैं करूँगी वो है एक टोनर। तो ये है बुल्गारियन वैली रोज वाटर टोनर विथ हाइलुरोनिक एसिड। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और आप ये सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, जस्ट बिकॉज कि इंटरनेट में आज इतनी इन्फॉर्मेशन है और लोग ना गलत इन्फ्लुएंस होते हैं कि अगर मैं ये प्रोडक्ट दिखा रही हूँ तो आपको लगेगा ये फैंसी है, आज मुझे ये खरीद लेना चाहिए। अगर मैं कोई और प्रोडक्ट दिखा रही हूँ तो आपको लगेगा ये बहुत फैंसी है, ये खरीद लेना चाहिए, बट दैट्स नॉट करेक्ट। हमको गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। और ये मेरा टोनर ड्राई हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ दैट अभी ये नाइट टाइम स्किन केयर कर रही हूँ मैं, अभी रात हो रही है, तो आई एम यूजिंग
1% रेटोनॉल फ्रॉम प्लम, और अगर दिन होता तो मैं ये 15% विटामिन सी यूज करती फ्रॉम द पिंक फाउंड्री। अब आपके पास जो भी एक अच्छा विटामिन सी फेस सीरम हो या नायासिनामाइड हाइलुरोनिक एसिड, जो भी आपको सूट करता हो वो आप यूज करो। रेटिनॉल मैं बोलूँगी कि रेटिनॉल इज़ वेरी नाइस। आप मेरी तरह ऐसे स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। इट इज़ 1%, तो ये यूज़ कर लो, ठीक है। और रेटिनॉल आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। आपको अपने 22nd के बाद आई थिंक यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। और रेटिनॉल का एक ही रूल है दैट यूजुअली अगर ये थोड़ा हायर लेवल ऑफ परसेंटेज होता है इसमें, तो इट इज़ लाइक मॉइस्चराइजर, रेटिनॉल एंड मॉइस्चराइजर। बट राइट नाउ आई एम यूजिंग बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ रेटिनॉल, तो मैंने डायरेक्टली रेटिनॉल लगा लिया है एंड इसके बाद मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। दैट्स इट फॉर माई रूटीन। यस, तो मैं कोई एक अच्छा जेल मॉइस्चराइजर लेके अपने स्किन पे लगा लूँगी। एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ विच इज़, जैसे मैं बोल रही थी कि आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, तो इन्फ्लुएंस इस चीज़ पर नहीं होना है दैट आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आलिया भट्ट ये क्रीम यूज़ कर रही है, ये टोनर यूज़ कर रही है, तो मुझे यही यूज़ करना है और मुझे अपने स्किन केयर में 20 स्टेप्स डालने ही है बिकॉज मेरी ये फेवरेट इन्फ्लुएंसर अपने स्किन केयर में 5 स्टेप यूज़ करती है, 7 स्टेप यूज़ करती है और मुझे भी वो करना है, मुझे भी पर्टिकुलर ब्रांड का यही स्किन केयर यूज़ करना है। नो, आपके पास लिमिटेड 3-4 चीज़ें होनी ज़रूरी है विच इज़ अ नाइस टोनर, नाइस मॉइस्चराइजर, नाइस लिप बाम, अ नाइस क्रीम और नाइस फाउंडेशन। जो बेसिक चीज़ है जो आपके लिए वर्क करती है, जो एक ही क्यों ना हो, वो ही आपके लिए परफेक्ट है। और ट्राई कि अपनी चीज़ों को एम्प्टी करो और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन करो, बिकॉज मार्केट में इतनी चीज़ें हैं और हम इतनी सारी चीज़ें खरीद लेते हैं और उसके बाद इतना सारा मैस हमारे पास क्रिएट हो जाता है। वेट, आई विल शो यू समथिंग। बोलोगे कि ज्ञान दे रही है, इतनी चीज़ें यहाँ दिख रही है लोगों को, ये देखो। आई एम एन इन्फ्लुएंसर, मुझे चीज़ें पीआर में आती है, इसलिए मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। ये मेरा बिल्कुल ही एक छोटा सा परसेंट था जो मैंने दिखाया, बट आई ट्राई कि मैं जो भी प्रोडक्ट्स मेरे पास आते हैं, सबसे पहले तो मैं पीआर में वही प्रोडक्ट्स लूँ, वही चीज़ों को प्रमोट करूँ जिन पर मैं बिलीव करती हूँ, जो मुझे पसंद है। दिस इज़ प्लम की तरफ से पीआर में आया है, ये पिंक फाउंड्री से पीआर में, बट आई लव दीज प्रोडक्ट्स और मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके ख़त्म करती हूँ। जो प्रोडक्ट मुझे लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं उन प्रोडक्ट्स को अपनी फैमिली को देती हूँ यूज़ करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं उन चीज़ों को वेस्ट कर देती हूँ। तो आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ थिंग्स। तो मेरे पास जो भी चीज़ें हैं उसको, और आई प्रे टू गॉड कि मैं ऐसे ही रहूँ, मैं यही चीज़ें फॉलो करूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Or I'm new to this industry, new to this world, so be kind to me. Thank you so much for watching. Bye.